नमस्कार दोस्तों, मैं यहाँ पर करवाऊंगी आपको कक्षा 6 की सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तक आरबीएसई की राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की यह पाठ्यपुस्तक है। तो मैं यहाँ पे इम्पोर्टेंट बताऊंगी कि यहाँ पे कौन सी लाइन इम्पोर्टेंट है, कौन से आपको नोट्स बनाने हैं। तो मेरे साथ साथ आप नोट्स बनाते जाइएगा। विश्वास कीजिएगा, सिलेक्शन पक्का है अगर ऐसे आप तैयारी करोगे, क्योंकि सिलेबस में भी रिट के सिलेबस में साफ साफ बोल दिया गया है कि आरबीएसई की बुक से है जो आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे यहाँ से। तो आज मैं करूँगी भूगोल से शुरुआत करते हैं। यहाँ भूगोल से शुरुआत होती है आपकी। टोटल 7 चैप्टर हैं। तो आज मैं करती हूँ हमारा ब्रह्मांड। तो साथ ही साथ आप नोट्स बना लीजिए। तो जल्दी ही मैं करवा दूँगी, कोशिश करूँगी दिन में आपको 2-3 लेसन में दे दूँ, ठीक है। तो ये है हमारा ब्रह्मांड जो कि फर्स्ट अध्याय है। तो इसमें क्या इम्पोर्टेंट है, आप जो ये पहली वाली जो ये पैराग्राफ है ये पढ़ लीजिएगा। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये जो चैप्टर को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, आपकी समझ बनाने के लिए कुछ बातें हैं, ये आप जो है रीड कर लीजिएगा। जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ से है, प्राचीन काल से आसमान में दिखाई देने वाले तारों के विभिन्न समूह को तारामंडल, नक्षत्र मंडल या अन्य कई नामों से जाना जाता रहा है। एक तो ये इम्पोर्टेंट है कि तारों के जो समूह हैं उनको कहते हैं तारामंडल, ठीक है। फिर आगे बात आती है, भारत में आसमान में दिखने वाले 7 तारों के समूह को सप्तऋषि मंडल के नाम से जाना जाता है। ये इम्पोर्टेंट है, ये नोट्स में राइट डाउन कर लीजिए। ये देख रहे हैं ना आप, सप्तऋषि मंडल ये जो मिले हुए हैं यहाँ पे लाइन से एक मिला दिए गए हैं, 7 तारे होते हैं ये, ठीक है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है आपका वो ये है, इन तारों को जो है ये जो 7 तारे महान ज्ञानी जो ऋषि हैं, ऐसी मान्यता थी जनमानस में, ये जो अपने अलौकिक ज्ञान से पृथ्वी को आलोकित करते हैं, ठीक है। तो भारत में कई भागों में इन तारों के समूह में सम्मिलित 4 तारों को चारपाई कहते हैं, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है। एक तो देखो ये जो चार तारे हैं, ये यहाँ चारपाई की आकृति बनाते हैं ना ये, तो भारत के कई भागों में से इन 4 तारों को चारपाई कहते हैं, ठीक है। एक तो ये इम्पोर्टेंट है। फिर बात आती है फ्रांस में, जो सप्तऋषि मंडल आपने देखा होगा अक्सर आसमान में आराम से दिख जाते हैं रात को अगर साफ हमारा आकाश रहता है। तो फ्रांस में से सॉसपैन यानी कि हत्थे वाली डेगची, ये आकृति बनी हुई है ना सॉसपैन जैसी, तो फ्रांस में इसको सॉसपैन इसको कहा जाता था या कहा जाता है। ब्रिटेन में जो है हल, खेत जुताई वाला हल है ना, हल की तरह भी आकृति बनाता है। यूनान में अगर बात करें तो स्मॉल वियर के नाम से जाना जाता है, जो उर्सा मेजर या ग्रेट बियर का भाग है, ठीक है। स्मॉल बियर इसको माना जाता है इन 7 तारों को जो दिख रहे हैं, जो कि उर्सा मेजर और ग्रेट बियर का ये भाग है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे जो इम्पोर्टेंट है वो मैं बता देती हूँ। अब बात आती है ध्रुव तारे की, ठीक है। अब यहाँ ध्रुव तारे के जो है बारे में बताया गया है कि ये यहाँ से रात्रि के समय में लोग तारों की स्थिति से दिशाओं का निर्धारण कर लेते थे, ठीक है, क्योंकि उस समय तकनीकी तो थी नहीं टेक्नोलॉजी, तो तारों से ही वो दिशाओं का निर्धारण करते थे। कहा जाता है या मान्यता अनुसार ध्रुव तारे से उत्तर दिशा का सटीक निर्धारण जो है किया जाता रहा है। ये आपका ध्रुव तारा है, ठीक है। तो इससे कहा जाता है कि उत्तर दिशा ये क्या है, ये यही रहता है उत्तर दिशा में। तो जब दिशा निर्धारण करते थे तो तारों से ही करते थे, तो जहाँ ध्रुव तारा होता वो उत्तर दिशा, उसी के चलते फिर और दिशाओं का भी ये पता लगा लिया करते थे। ध्रुव तारा मेन ये जो इम्पोर्टेंट है कहाँ है, उत्तर दिशा में, ये आप नोट डाउन कर लीजिए नोट्स बनाते टाइम, ठीक है। तो आगे जो है ध्रुव तारा हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। अगर हम इसकी स्थिति जानने की कोशिश करते तो क्या होगा, 7 तारों के समूह के 2 तारों को एक काल्पनिक रेखा से जोड़ते हुए आगे बढ़ाते। देखो ये हमारे सप्तऋषि हैं, अर्सा मेजर और ग्रेट बियर का जो भाग है, इसके जो 2 तारे हैं इनसे एक काल्पनिक सीधी रेखा बनाते हैं हम यहाँ तक, ठीक है, ध्रुव तारे तक। तो इससे हमें पता चल जाता है ये ध्रुव तारा यहाँ है, बिल्कुल यही मिलेगा, क्योंकि जो मिक्स ना हो। सीधी बात है कि भाई 7 जो तारे सप्तऋषि, वहाँ से जो 2 तारे हैं वहीं से सीधी हम एक काल्पनिक रेखा बनाते हैं, वो उत्तर दिशा की तरफ ध्रुव तारे की तरफ ही इसको जोड़ती है, ठीक है। तो
ध्रुव तारे को लेकर बहुत सारी पौराणिक कथाएं आपको पता है। जो भी ये हमारे तारों के नाम है ऋषियों पर ही है, ठीक है, या इनसे जुड़ी कोई जो पौराणिक कथाएं हुआ करती थी, है ना। उस समय क्या है, लोग कृषि, प्रकृति, नेचर और इनसे सबसे जुड़ा हुआ था। तो इन्हीं के चलते जो ये तारों क्या करती दिखती, पशुओं पर, पक्षियों पर ऐसे नाम रख दिया करते थे, ऋषियों पर नाम है। तो ध्रुव तारे की भी एक पौराणिक कथा है, तो वो यहाँ पे दी गई है। पोल स्टार इसको बोलते हैं, ठीक है, पोल स्टार यानी कि ध्रुव तारा। तो ये कथा आप पढ़ लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट है खगोलीय पिंड। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके निकलेंगे। देखो खगोलीय पिंड क्या होते हैं, यानी कि सेलेस्टियल, अगर हम बात करें सेलेस्टियल बॉडीज की हम बात करें, ठीक है, तो ये क्या होते हैं, आसमान में फैले तारे, उल्का, ग्रह है ना, स्टार है, उल्का है, प्लेनेट्स है, सैटेलाइट है, धूमकेतु है ना, आदि, जिनमें हमारे पृथ्वी, सूर्य एवं चंद्रमा भी शामिल है। तो ये सभी क्या है, ये खगोलीय पिंड कहलाते हैं, ठीक है। आसमान में जो भी तारे, उल्का, ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु, पृथ्वी को भी मिलाकर, सूर्य, चंद्रमा को मिलाकर जो बनता है ना, उसको बोलते हैं खगोलीय पिंड। ये एक तो ये इंपॉर्टेंट है आपका। दूर स्थित तारे जो हैं हमें बहुत सूक्ष्म रूप में देखो तारे हमें बहुत छोटे दिखाई देते हैं, लेकिन ये छोटे नहीं है, बहुत बड़े हैं, ये हमसे दूर है ना, इसलिए छोटे दिखाई देते हैं। सूर्य भी एक तारा है, सूर्य की तरफ बहुत सारे तारे हैं, लेकिन सूर्य हमारा नजदीकी तारा है, अर्थ से नजदीक है ना। ये विशाल और गतिगरम गैसीय पिंड होते हैं। ये तारे जो होते हैं ना, हाइड्रोजन एवं हीलियम के सम्मिश्रण से बने हैं, जैसे सूर्य है ना। ये अत्यधिक ऊष्मा और जो ऊर्जा विकृत करते हैं। हमारा सूर्य भी वास्तव में एक तारा है। तो आ जाए तो सूर्य क्या है, तारा है। तारों की तरह सभी खगोलीय पिंड गैसीय नहीं होते, यानी कि ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है आपके, ठीक है। तारे जो होते हैं, सभी पिंड जो होते हैं तारों के, वे जरूरी नहीं वो गैसीय हैं। सूर्य तो गैसीय पिंड है, तो जरूरी नहीं है। कुछ पिंड सिर्फ ठोस पदार्थों से, कुछ ठोस, द्रव एवं गैसीय पदार्थों से ये बने होते। तो ये हुई आपकी इंपॉर्टेंट बात। आगे चलते हैं। हमें आसमान में तारे बहुत सूक्ष्म एवं एक दूसरे के पास दिखाई देते हैं, दिखते हैं ना ऐसे ही। जब ये पूरे समूह में होते हैं, अपना एक ग्रुप बनाए हुए होते हैं, हमें लगता है बिल्कुल ये नज़दीक है, परंतु क्या होता है, ये बहुत बड़े और दूर हैं, एक दूसरे से दूर हैं। इनमें से कुछ की चमक बहुत तेज होती है, कुछ की डिम होती है ना, कुछ ब्राइट होते हैं, कुछ डिम होते हैं, धुंधले होते हैं, कम होती हैं। इस कारण है कि कुछ पिंड स्वयं चमकदार होते हैं और कुछ दूसरे पिंड से प्रकाश, जो दूसरे पिंड से प्रकाश लेते हैं या दूसरे पिंड के प्रकाश से वो चमकते हैं, ठीक है। तो आगे देखें। और कुछ दूसरे पिंड के प्रकाश से चमकते हैं। सभी ग्रह एवं उपग्रह सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं। तो सीधी सी बात है, प्लेनेट्स और सैटेलाइट के पास अपनी जो है लाइट नहीं होती, वो जो स्टार है हमारा सूर्य है उसके प्रकाश से चमकते हैं, जैसे कि अर्थ एग्जाम्पल है ना, और मून हुआ। आपके मन में यह बात जरूर आई होगी कि आसमान में रात्रि में चमकने वाले ये वस्तुएं दिन में दिखाई क्यों नहीं देते। आपको पता है क्यों नहीं दिखाई देते, क्योंकि सूर्य की रोशनी के सामने फीके पड़ जाते हैं, है ना, इसलिए नहीं दिखाई देते। कि आपको प्रयोग दिया गया है, आप ये पढ़ लीजिएगा। अब आते हैं यूनिवर्स की बात करते हैं, ब्रह्मांड की। समस्त आकाशीय या खगोलीय पिंड अनंत आसमान में बिखरे हुए प्रतीत होते हैं ना, डायमंड की तरह लगते, हीरे जड़े हुए जैसे। इस असीम आसमान को अंतरिक्ष कहा जाता है, ठीक है। अंतरिक्ष क्या है, आकाशीय जो समस्त आकाश में खगोलीय पिंड है, ये जो बिखरे हुए हैं, इस असीम आसमान को हम कहते हैं स्पेस। अंतरिक्ष का विस्तार असीमित है, असीमित है ना, इसी में हमारा जो ब्रह्मांड, ठीक है। अंतरिक्ष में ब्रह्मांड समाया, ना कि ब्रह्मांड में अंतरिक्ष। अंतरिक्ष पूरा फैला हुआ है, इसमें हमारा ब्रह्मांड है ना। अंतरिक्ष के अनंत फैलाव में खगोलीय पिंडों के असंख्य समूह हैं। बहुत सारे खगोलीय पिंड है, असंख्य समूह हैं। हमारा अलग सोलर सिस्टम है ना, पता नहीं अंतरिक्ष में कितने सोलर सिस्टम ऐसे होंगे। विभिन्न तारों एवं उनके अवशेषों, तारों के मध्य गैसों, धूलकणों का जो ऐसा जमाव जो गुरुत्वाकर्षण के कारण एक दूसरे से बंधा है, उसे आकाश गंगा कहते हैं। एक ही इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। तारों का जो तारों व उनके अवशेष हैं, यह तारों के मध्य गैसों और धूलकणों का ऐसा जमाव जो गुरुत्वाकर्षण के कारण एक दूसरे से बंधा है, उसे आकाश गंगा कहते हैं ना। सबको पता है ना गुरुत्वाकर्षण बल।
जैसे सूर्य क्या है, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा लगाते हैं प्लेनेट जो होते हैं, ग्रह। तो क्या है, सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण वो बंधे हुए हैं ना वहां पे, जो लाखों प्रकाश वर्ष की लंबाई चौड़ाई में फैली हैं। इन्हीं अनगिनत आकाश गंगाओं के समूह को ब्रह्मांड कहते हैं। देखो पहले आकाश गंगा क्या थी, इसे आकाश की नदी कहा करते थे, है ना। जब पुराने जमाने के लोग हुआ करते थे प्राचीन में, तो ये नदी मानते थे, उसी से नाम इसका पड़ा मिल्की वे या आकाश गंगा। ठीक है, तो ये बहुत सारे जो है आकाश गंगाओं का जो समूह है उसे कहते हैं ब्रह्मांड। ठीक है, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि तारों के छोटे समूह को हम नक्षत्र मंडल कहते हैं, और लाखों नक्षत्र मंडल और तारक मध्य गैस धूल कणों से आकाश गंगा या गैलेक्सी का निर्माण होता है। ठीक है, गैलेक्सी का निर्माण होता है इसी से। अब विभिन्न नक्षत्र मंडल के अंदर तारकीय मंडल स्थित है, जैसे हमारा सौर मंडल। ठीक है, ये यहाँ से आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा एक तो ये यहाँ से, और आकाश गंगा किसे कहते हैं, ये सभी। ठीक है, लाखों तारों से मिलकर जो है, तारों के समूह से मिलकर जो है गैलेक्सी का निर्माण होता है। अब करते हैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति। देखो बिग बैंग थ्योरी जो है फेमस है, ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति की सर्वमान्य जो सिद्धांत है वो है बिग बैंग, ये इंपॉर्टेंट है एक तो आपका। ठीक है, इस सिद्धांत के अनुसार आज से 13.7 अरब वर्ष पहले एक बृहद प्रभावशाली विस्फोट हुआ था जिसे बिग बैंग कहते हैं। विस्फोट के बाद ब्रह्मांड और खगोलीय पिंडों की उत्पत्ति हुई और तब से इसका विस्तार हो रहा है। ब्रह्मांड जो अनेकानेक आकाश गंगाओं से मिलकर बना है, ये हमने ऊपर पढ़ी है अभी बातें। पृथ्वी सहित सौर परिवार मंदाकिनी या एरावत पथ नामक आकाश गंगा मिल्की वे में स्थित है। देखो पृथ्वी से जो हमारा सौर परिवार है ना, वो मंदाकिनी या एरावत पथ नामक आकाश गंगा मिल्की वे में स्थित है। प्राचीन समय में भारत में इसकी परिकल्पना आसमान में प्रकाश की नदी से की गई थी, इसलिए इसका नाम पड़ा आकाश गंगा, अर्थात आकाश में बहने वाली गंगा। एरावत पथ के अतिरिक्त अन्य कई बड़ी प्रमुख आकाश गंगाएं हैं। तारों के समूह से ही आकाश गंगाओं का निर्माण होता है। नेक्स्ट, हमारी पृथ्वी का सबसे निकटतम जो तारा है वो है सूर्य। पृथ्वी से कितने करोड़ किलोमीटर दूर है, ये इंपॉर्टेंट है आपका, 15 करोड़ किलोमीटर दूर। ठीक है, एक ये नोट आप डाउन कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिएगा। तारों की रोशनी चमक भी लगभग सूर्य के समान ही होती हैं, लेकिन वे सूर्य से अधिक दूर होने के कारण जो हैं हमें अत्यंत छोटे दिखाई देते हैं। इन सब के अतिरिक्त एक विशेष आकृति वाला तारा है जो हमें जो है हमेशा नहीं दिखाई देता। वह तारा काफ़ी आकर्षक एवं निराला है। इसका नाम है पुच्छल तारा या धूमकेतु। वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा आपका, पुच्छल तारा धूमकेतु। इसकी रचना बर्फ, धूल, छोटी चट्टानों और गैसीय पदार्थों से बनी है। इनकी गति बहुत तेज होने के कारण गैसीय पदार्थ पूंछ की तरह संरचना बनाते हैं। ठीक है, गति तेज है तो गैसीय पदार्थ होते हैं ना, जैसे एरोप्लेन के पीछे से आपको बनती हुई दिखाई देती हैं, इनकी जो एक पूंछ से दिखाई देती हैं। ठीक है, इसी कारण इसका नाम पड़ा पुच्छल तारा, पूंछ वाला तारा। धूमकेतु का जो सिर होता है ना वो सूर्य की तरफ होता है, और पूंछ जो होती है इसके विपरीत दिशा में होती है। एक तो ये इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, फिर है यह सूर्य के चारों ओर एक निश्चित पथ पर परिक्रमा करते हैं। कभी ये सूर्य के निकट आते हैं, कभी दूर चले जाते हैं। यह स्थिति एक निश्चित अवधि के बाद होती है, तब उन्हें साफ देखा जा सकता है। अब बात आती है सबसे प्रसिद्ध पुच्छल तारे की, वो है हेली। इंपॉर्टेंट, ये आपके नोट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। हेली एक पुच्छल तारा, हेली। ठीक है, जो एक और इम्पोर्टेंट है जो 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। यह आया है एग्जाम में आपका, कितने वर्ष बाद दिखाई देता है, 76 वर्ष बाद। इसे 1986 में देखा था, अब 2062 में ये दिखाई देगा। 1986 में देखा था, अब दिखाई देगा 2062 में। ठीक है, हेली पुच्छल तारा। ठीक है, जिसका जो सिर होता है सूर्य की तरफ होता है, पूंछ विपरीत दिशा में होती है। 76 वर्ष बाद ये दिखाई देता है। तो ये आपका इम्पोर्टेंट था। अब ये एक्सरसाइज आप देख लीजिएगा क्योंकि इम्पोर्टेंट है। जैसे ध्रुव तारे दिशा निर्धारित करता उत्तर, तारे जो है चमकते हैं स्वयं के प्रकाश से चमकते हैं, ग्रह जो होते हैं सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं, यानी कि तारे के प्रकाश से। ठीक है, अब इसको मैच कर लीजिएगा। अब ये नेक्स्ट जो हमारी वीडियो बनेगी वो है नेक्स्ट चैप्टर पे।
तो सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद स्टूडेंट्स।